खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अक्टूबर को जयपुर आएंगे। 14 अक्टूबर को जयपुर दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे अमित शाह। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर दौरे पर है। 14 तारीख को जयपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश में चुनावी गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए गुरु मंत्र देंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम नेताओं के साथ चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा करने के लिए जयपुर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार न्यूज रूम से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और एक तरफ जहां बीजेपी में इस वक्त विधानसभा चुनाव की टिकटों के ऐलान के बाद जो घमासान छिड़ा हुआ है, क्या गृह मंत्री की इस यात्रा को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए नंदिनी, बिल्कुल इसको बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह बवाल हो रहे हैं और बवाल घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनका एक बड़ा कद है पार्टी में। अगर उनका आना होता है तो ये जो विरोध के स्वर हैं ये भी शांत होंगे और तमाम जो नेता इस सूची का विरोध में है या चाहते हैं, टिकट पाना चाहते हैं, उनकी कोई भी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उन पर वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी ये दौरा क्योंकि प्रस्तावित दौरा है, लेकिन अभी जो पार्टी की तरफ से जो सियासी सूत्र बता रहे हैं नंदिनी, उनका ये कहना है कि चुनावी प्रबंधन को लेकर मीटिंग करेंगे। बड़े जो नेता हैं पार्टी के, प्रदेश स्तरीय नेता, उनके साथ बैठेंगे। सीपी जोशी रहेंगे, प्रहलाद जोशी रहेंगे, अरुण सिंह रहेंगे, राजेंद्र राठौड़ रहेंगे, सतीश पूनिया रहेंगे। तमाम जो कोर पार्टी के नेता हैं वो तमाम मीटिंग में मौजूद रहेंगे और मीटिंग का मकसद यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कैसे पार्टी के चुनाव का संचालन किया जाए, प्रबंधन किया जाए, मैनिफेस्टो आने वाला है उसमें किन मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में अब क्या है नंदिनी, बहुत कम समय बचा है पार्टी को। पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची आने का इंतजार है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो आपने कहा ठीक कहा है, उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दूसरी सूची आने पर कहीं इस तरह का बवाल ना हो, इस तरह के बगावत के स्वर सुनाई ना दें, लिहाजा पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। और नंदिनी, मैं एक बात और बता दूं आपको कि अब पहली सूची आने से पहले ही भाजपा के तमाम नेता उन नेताओं से संपर्क कर रहे हैं जिनका टिकट कट सकता है, क्योंकि बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने का मानस बना चुकी है। कमोबेश ऐसी तस्वीर आपको दूसरी सूची में देखने को मिलेगी। ऐसे में चाहे जयपुर की बात कर ले या तमाम जो मौजूदा विधायक है या वो जो चुनाव लड़े हैं और 10,000 से अधिक अंतर पर जिनको हार का सामना करना पड़ा है, उनकी टिकट कट सकती है, क्योंकि नरपत सिंह राजवी की टिकट कटने के बाद ये तमाम जो मौजूदा विधायक उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं, अपने आकाओं से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने अब जो मानस बना लिया है, जो तय कर लिया है, उस पर पार्टी चलेगी। लिहाजा दूसरी सूची के दौरान इस तरह के नज़ारे ना देखने को मिले कि टायर जलाए जा रहे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, तख्तियां लहराई जा रही हैं, नारेबाजी की जा रही है। क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस का नारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए देती है कि वो अनुशासन के लिए जानी जाती है। तो डैमेज कंट्रोल में जुट गए और आप ठीक कह रही हैं कि अमित शाह के दौरे को इससे भी जोड़ा जा सकता है नंदिनी। जी बिल्कुल लाल सिंह, तो गृह मंत्री अमित शाह 14 तारीख को आएंगे, तमाम नेताओं के साथ चर्चा होगी और जाहिर तौर पर इस समय अब बीजेपी की जो दूसरी सूची है कैंडिडेट्स की, उसे लेकर सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय बीजेपी के सामने है कि एक तरफ आप ये आरोप लग रहा है बीजेपी नेतृत्व के ऊपर कि जो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, रिटायर्ड आईएएस को तवज्जो दे रहे हैं, आप सांसदों को तवज्जो दे रहे हैं, आप जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर आपका कार्यकर्ता काम कर रहा था उसे साथ लेकर सामंजस्य के साथ आप काम करें तभी चुनाव जीत पाएंगे। तो अब ये भी साधने का प्रयास रहेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल नंदिनी, इसमें शिकायत उसी कार्यकर्ता की है जो लगातार मेहनत करते हैं, 5 साल फील्ड में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, आम जनता की समस्याओं को उठाते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, विरोधी पार्टी का सामना करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है टिकट का तो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, उनको छिटका दिया जाता है। ऐसी कई सीटों पर हुआ, लिहाजा उनका गुस्सा लाजमी है, उनका ये कहना कि हमारे साथ भेदभाव किया गया, उनका कहना लाजमी है। लेकिन जहाँ तक नंदिनी, एक बात ये भी होती है कि पार्टी का केवल एक मकसद होता है, चुनाव में जीत बहुत मायने रखती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही कि हम कई सीटें
हारने के लिए भी देते हैं, केवल इसलिए कि हम एक नई पौध पैदा कर सकें या एक नई लीडरशिप डेवलप कर सकें। इसलिए वो कई बार इस सूची में ये बात दावा कर रहे हैं कि हमने कई जो क्षेत्र हैं उन सीटों पर नए चेहरों को उतारा है, उन चेहरों को उतारा है। अच्छा, परिवारवाद को उन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया है। ये जरूरी नहीं कि आप मान लो आप विधायक हो तो आपके बेटे को टिकट दिया जाए, आप किसी परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। तो पार्टी ने कई पैरामीटर पर तय किए नंदनी। हालांकि ये भी सच है कई सीटों पर जब लंबे समय से खासकर जो 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, वहाँ जो कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे उनको निश्चित रूप से मायूसी हाथ में लगी है। उनका विरोध है, जायज़ भी है, लेकिन पार्टी का इसमें अलग सोचना होता है। पार्टी का है कि पहली बात तो आप उस पैमाने पे खरा उतरे कि आप जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। आप विनिंग कैंडिडेट अगर नहीं है तो पार्टी आप पर रिस्क नहीं ले सकती। और साथ ही अगर परिवारवाद का ठप्पा है या परिवारवाद की पौध को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं पार्टी कहीं ना कहीं समझौता नहीं करेगी। तो ऐसे में पार्टी कोशिश भी कर रही है कुछ ऐसी लकीर और लाइन सियासत में खींची जा सके जिससे आगे एक उदाहरण पेश किया जा सके। तो कुल मिलाकर लाल सिंह, केंद्रीय नेतृत्व का फोकस राजस्थान पर लगातार बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो देखते हैं कि बीजेपी के अंदर जो ये घमासान छिड़ा है, क्या ये गृह मंत्री जब 14 तारीख को अमित शाह आएंगे, चूंकि उन्हें तो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो जरूर कोई ना कोई मंत्र वो यहाँ के नेताओं को देकर जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि जो ये घमासान है ये शांत हो जाए। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह 14 तारीख को जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा करेंगे।